हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू। बच्चे, लास्ट लेक्चर में हमने 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के ऊपर बेसिक जो एक्सरसाइज थी, जिसमें हमने डायरेक्शन रेशो, डायरेक्शन कोसाइंस को बड़ी डिटेल में हमने डिस्कस किया था और आई होप आपने वो एक्सरसाइज कर ली होगी। अब उस एक्सरसाइज के बाद जो ये चैप्टर हमारा 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। अब आगे का पूरा चैप्टर 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा। एक पार्ट में हम स्ट्रेट लाइंस को पढ़ेंगे। आगे की जो 4 एक्सरसाइज है उसमें हम स्ट्रेट लाइंस के बारे में पढ़ेंगे और उससे नेक्स्ट जो 4 एक्सरसाइज है, जो सेकंड हाफ है इस चैप्टर का, उसमें हम प्लेन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अब आगे की 4 एक्सरसाइज में हम स्ट्रेट लाइन के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक उस स्ट्रेट लाइन के ऊपर ही क्या है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री इन स्पेस। अभी तक आपने 2 डायमेंशनल स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन जानी थी, y = mx + c, आप पढ़ करके आ रहे हो, और अलग अलग फॉर्म में वो पढ़ी थी। इंटरसेप्ट फॉर्म में ये मैंने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बताया, पॉइंट स्लोप फॉर्म, 2 पॉइंट्स फॉर्म वगैरह वगैरह। इस बार हम स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन जान रहे हैं 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में, और उसके लिए मैंने ये 2 कंडीशन आपके सामने लिखी है कि किसी भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए इन दोनों में से कोई एक केस का होना ज़रूरी है। पहला केस तो ये है कि उस स्ट्रेट लाइन का मुझे 1 पासिंग पॉइंट मालूम हो, उस स्ट्रेट लाइन का ये पता हो कि वो स्ट्रेट लाइन कौन से पॉइंट से पास हो रही है। तो एक पासिंग पॉइंट मालूम होना चाहिए, प्लस उसकी डायरेक्शन फिक्स होनी चाहिए। उसकी डायरेक्शन भी मालूम हो कि उस स्ट्रेट लाइन की डायरेक्शन क्या है। तो डायरेक्शन भी उस क्वेश्चन में गिवन होगी। ये कहा जाएगा कि वो लाइन उस वेक्टर के पैरेलल है या ये लाइन इस डायरेक्शन में है। अगर मुझे उस स्ट्रेट लाइन का एक पासिंग पॉइंट मालूम है तो एक पासिंग पॉइंट के साथ मुझे उसकी डायरेक्शन भी मालूम होनी चाहिए, तब मैं इक्वेशन निकाल सकता हूं। अकेले पासिंग पॉइंट से बात नहीं बनेगी, पासिंग पॉइंट के साथ डायरेक्शन भी मालूम होनी चाहिए। या फिर 2 पासिंग पॉइंट दे दे, डायरेक्शन अपने आप निकाल लेंगे। अगर हमें 2 पासिंग पॉइंट मिल जाए तो भी हम स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो पहले मैं चलता हूं इस फर्स्ट पार्ट पे। जब मुझे उस स्ट्रेट लाइन का एक पासिंग पॉइंट मालूम है और फिक्स्ड डायरेक्शन मालूम है, लेट अस सपोज ये कहा गया कि उस स्ट्रेट लाइन का एक पासिंग पॉइंट x1, y1 और z1 है। आपसे ये कहा गया कि किसी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालिए, वो स्ट्रेट लाइन इस पॉइंट से पास हो रहा है, x1, y1, z1 पॉइंट से वो स्ट्रेट लाइन पास हो रही है। और ये कह दिया कि वो स्ट्रेट लाइन इस m वेक्टर के पैरेलल है। m वेक्टर हो गया ai + bj + ck। हमसे कहा गया है कि उस स्ट्रेट लाइन का एक पासिंग पॉइंट ये है और वो स्ट्रेट लाइन इस वेक्टर के पैरेलल है, इज इन द डायरेक्शन ऑफ दिस। इसका मतलब ये हो गया कि वो स्ट्रेट लाइन इसकी डायरेक्शन में है। तो उस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या बनेगी, वेक्टर फॉर्म में बता रहा हूं मैं आपको कि उस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में बनेगी। r vector is equal to a vector plus lambda m vector. This is the equation of a straight line when one passing point given and direction is given. एक उसका पासिंग पॉइंट गिवन है और ये बता दिया कि वो लाइन किस डायरेक्शन में है या इसके पैरेलल है। सो वी राइट r = a vector plus lambda m vector। अब यहाँ पर आप सब समझिए कि r वेक्टर, a वेक्टर और m वेक्टर का मीनिंग क्या है। पूरी 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में आप एक बात तो फिक्स कर लें कि ये जो r वेक्टर है, इस r वेक्टर में x, y, z रहेंगे, मतलब xi + yj + zk रहेगा। r में, इस r वेक्टर में x, y, z रहेगा। जो इक्वेशंस बनाएंगे x, y, z मतलब पॉइंट्स ऑफ अननोन्स, उस स्ट्रेट लाइन पे रहने वाले अननोन पॉइंट्स को, उन सभी ग्रुप ऑफ पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं x, y, z।
तो आर वेक्टर का मतलब एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। जो ए वेक्टर है, यहां जो ए वेक्टर है, इस ए वेक्टर का मतलब हो गया कि वो लाइन जिस पॉइंट से पास हो रही है उस पॉइंट से बनने वाला वेक्टर। वो लाइन पास हो रही है इस पॉइंट से, तो इस पॉइंट से वेक्टर बनेगा x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। ये ए वेक्टर हो गया, यहाँ उसके पासिंग पॉइंट से बनने वाला वेक्टर। और एम वेक्टर आपको मालूम ही है, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, जो उसके पैरेलल बताए गए हैं। आप जरा समझिए कि अगर वो लाइन इस वेक्टर के पैरेलल है तो उस लाइन में और हमारी लाइन में जो डायरेक्शन रेशियो होंगे वो लैम्डा टाइम्स ही तो होंगे, स्केलर मल्टीपल के इक्वली तो होगा। देखिए आई कैप किसी भी वेक्टर में आई कैप जे कैप और के कैप के आगे जो ये नंबर हैं ए बी सी, ये 2i 3j 4k ऐसा हो सकता था। मैं आपको जो बताना चाह रहा हूं वो आप बिल्कुल ध्यान से सुने और लिख लें, इन बातों को नोट कर लें, राइट। देखिए क्या है कि जब आप सुनते हो, सुनने के बाद जब आप उस बात को लिख लेते हो तो आपके दिमाग में वो परमानेंट मेमोरी में सेव हो जाती है, वरना सुनकर के सुनी सुनाई बात में भूलने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। सुनकर के लिख लेने में चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, ना के बराबर चांसेस है भूल जाओ आप। मैं कह रहा हूं कि आई कैप जे कैप और के कैप के आगे जो नंबर्स है, स्केलर कंपोनेंट है, यही तो डायरेक्शन रेशियो होते हैं। ये मैं लास्ट लेक्चर में आपको बता चुका हूं। अब अगर हमारी लाइन इस लाइन के पैरेलल है तो इसके डायरेक्शन रेशियो और हमारे लाइन के डायरेक्शन रेशियो लैम्डा टाइम्स होंगे, स्केलर मल्टीपल के इक्वल होंगे। तो इक्वेशन क्या बनी, पासिंग पॉइंट प्लस डायरेक्शन इसके लैम्डा टाइम्स, राइट। एम वेक्टर के साथ जो लैम्डा रखा है, इसमें हमने जो लाइन निकाली है हमारी लाइन के डायरेक्शन रेशियो आ गए लैम्डा टाइम्स ऑफ दिस। तो ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हमने निकाली वेक्टर फॉर्म में। अब एक होती है कार्टेशियन फॉर्म। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन अब हम निकालेंगे कार्टेशियन फॉर्म में। कार्टेशियन फॉर्म का मतलब ये है कि हम अब इसकी इक्वेशन निकालेंगे जिसमें वेक्टर्स अब ना आए, सिर्फ पॉइंट्स ही रहें, कोऑर्डिनेट्स रहें, मतलब वेक्टर से बाहर निकलना है। तो आपको क्या करना है, इन सब की वैल्यू रख दीजिए। मैं आपको पूरा ये कार्टेशियन फॉर्म ड्राइव करके दिखा रहा हूं इसी फॉर्मूले से कि कैसे आया। तो आप देखिए आर को हमने क्या लिखा, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ये आर वेक्टर हो गया, इज इक्वल टू कितना करना है हमें, ए वेक्टर में एम वेक्टर को ऐड करना है लैम्डा से मल्टीप्लाई करते हुए। ए वेक्टर ये है, एम वेक्टर ये है, लैम्डा से मल्टीप्लाई करेंगे तो लैम्डा ए आ जाएगा, और ये ऐड कर दीजिए x1 चलिए मैं यहीं पर लिख लेता हूँ, पहले मैं पूरा सोल्व कर लेता हूँ। ए वेक्टर मतलब ये x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, ये ए वेक्टर हमने लिख दिया, प्लस लैम्डा एम वेक्टर। तो लैम्डा के साथ एम वेक्टर मतलब ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, ये आ गया। इस वेक्टर को हम यहां लेकर के आए तो ये नेगेटिव हो जाएगा, इसको मैं यहां लेकर के आया तो नेगेटिव हो जाएगा, ये बनेगा x माइनस x1 विद आई कैप प्लस ये इस साइड आएगा तो y माइनस y1 विद जे कैप, और प्लस करके ये आएगा z माइनस z1 विद k कैप इज इक्वल टू लैम्डा के साथ ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, ये आ गया। इसको यहां पे लेकर के आए तो ये माइनस इज इक्वल टू दिस। अब हम दोनों तरफ कंपेयर करेंगे आई कैप जे कैप और के कैप के स्केलर कंपोनेंट को। तो यहाँ पर आई कैप का स्केलर कंपोनेंट है x माइनस x1 जो इक्वल है a इंटू लैम्डा के। ऐसे ही y माइनस y1 ये इक्वल है b लैम्डा, और z माइनस z1 ये इक्वल है c लैम्डा। तो यहाँ से a इसके नीचे x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू लैम्डा, और यहाँ से y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू लैम्डा, और z माइनस z1 अपॉन c इज इक्वल टू लैम्डा। मतलब इन तीनों का रिजल्ट सेम आया।
यही कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन बन जाएगी। कार्टेशियन फॉर्म में जो इक्वेशन बनेगी, इन तीनों को आप इक्वल रख दें, मतलब x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c। x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c। बच्चों ये जो हमें ऑब्टेन हुआ है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म। ये कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन है, जहां पे आपको मालूम है कि x y z, ये x y z तो बने ही रहेंगे। इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए ये x y z का होना तो ज़रूरी है। और जो x1 y1 और z1 है, यहाँ जो x1 y1 z1 है, x1 y1 z1 उस लाइन का एक पासिंग पॉइंट है, x1 y1 z1, राइट, अभी हमने लिखा था। और नीचे जो ABC है, ये जो पैरेलल वेक्टर कहा गया है, जो डायरेक्शन कही गई है, उसमें i कैप, j कैप और k कैप के जो आगे थे वो ये ABC है। और अगर हमने इस इक्वेशन में लगा दिया तो अब ये हमारी लाइन के डायरेक्शन रेशियो हो गए नीचे जो लिखे गए हैं। हालांकि ये a लैम्डा, b लैम्डा, c लैम्डा था, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर डायरेक्शन रेशियो किसी के मल्टीपल के इक्वल है तो आप उससे डिवाइड कर दो, और ऐसा डिवाइड कर दो कि अब वो किसी और से डिवाइड ना हो 1 के अलावा, तो वो उसके ओरिजिनल डायरेक्शन रेशियो है। मतलब ये इसके आप कह सकते हो बेसिक डायरेक्शन रेशियो है। अब अगर हम इन डायरेक्शन रेशियो को किसी भी कांस्टेंट से, किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई कराएंगे, वो सब ही उसके डायरेक्शन रेशियो ही रहेंगे। तो ये हमने आपसे 1 पासिंग पॉइंट प्लस फिक्स डायरेक्शन को लेकर के स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बनाई। आपको डायरेक्ट याद रखनी है, वेक्टर फॉर्म में ये है, कार्टेशियन फॉर्म में ये है। आया कैसे? कार्टेशियन फॉर्म हमने वेक्टर फॉर्म को ही सॉर्ट आउट किया तो उससे ही आया। चलिए अब हम सेकंड कंडीशन पे चलते हैं। जब हमें उस स्ट्रेट लाइन के 2 पासिंग पॉइंट मालूम हो तो उसकी इक्वेशन कैसे आएगी, इस पे चलते हैं। हमें उस स्ट्रेट लाइन के ज्वाइनिंग पॉइंट्स हमें मालूम है, A है x1 y1 z1, B है x2 y2 z2। ये उस स्ट्रेट लाइन के 2 पासिंग पॉइंट दिए गए हैं। इस बार उस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में, क्योंकि दोनों में हमें बताना है, वेक्टर फॉर्म में भी कार्टेशियन फॉर्म में भी। वेक्टर फॉर्म में उस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बच्चे बनेगी r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स b वेक्टर माइनस a वेक्टर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन इन वेक्टर फॉर्म व्हेन 2 पासिंग पॉइंट्स आर गिवन। अब आपको पता होना चाहिए r वेक्टर का मतलब, r वेक्टर फिक्स है xi प्लस yj प्लस zk, और a वेक्टर का मतलब उसके पहले पासिंग पॉइंट से जो वेक्टर बनेगा j कैप प्लस z1 k कैप, और b वेक्टर का मतलब उसका जो दूसरा पॉइंट है x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। ये b वेक्टर बन गया। अब सोचिए, थिंक अबाउट इट, r इज इक्वल टू a वेक्टर। a वेक्टर मीन्स ये r इज इक्वल टू a वेक्टर, मतलब उसका एक, आप जरा इस पीछे वाले इस कंडीशन में जो फॉर्मूला था r इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा m वेक्टर, जरा इससे इसको मैच कीजिए तो r इज इक्वल टू a वेक्टर। a वेक्टर तो वही हो गया कि एक पासिंग पॉइंट ले लिया गया, सेम बात है, प्लस लैम्डा, लैम्डा m वेक्टर आ रहा था, और इस m वेक्टर में उस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज पता लग रहे थे कि उस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज क्या क्या हैं। ये हमें ABC पता लग रहा था, लैम्डा टाइम्स कर दिया था कि अगर वो लाइन किसी m वेक्टर के पैरेलल है या इसकी डायरेक्शन में है तो उस लाइन के डायरेक्शन रेशियो इसके लैम्डा टाइम हो जाएंगे। अब जरा समझिए, अगर मुझे उस स्ट्रेट लाइन के 2 पासिंग पॉइंट मालूम है तो ABC में
b माइनस ए करके निकाल सकता हूं। b में से a को माइनस करने पर x2 माइनस x1, ये x2 माइनस x1 a वेक्टर ही तो होगा, आई मीन a ही तो होगा, डायरेक्शन रेशियो a ही तो होगा। ऐसे ही b माइनस ए, मतलब b वेक्टर में से a वेक्टर माइनस कर रहे हैं, तो x2 माइनस x1 विद i कैप जो a ही तो है, y2 माइनस y1 विद j कैप प्लस z2 माइनस z1 विद k कैप, तो वो a b c ही तो आ गए, उसके डायरेक्शन रेशियो ही तो आ गए उस लाइन के। लेकिन मैं फिर बता रहा हूं, जो x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1 से जो a b c की वैल्यू आई है, मैं ये नहीं कहूंगा सिर्फ वही डायरेक्शन रेशियो है, बल्कि उनके लैम्डा टाइम्स, उनके स्केलर मल्टीपल लैम्डा टाइम्स जितने भी नंबर आएंगे वो सब के सब उस स्ट्रेट लाइन के डायरेक्शन रेशियो हैं। इसलिए उस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन r इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम b वेक्टर माइनस a वेक्टर रहेगा। a वेक्टर इस पॉइंट से बनेगा, b वेक्टर इस पॉइंट से बनेगा। और इसी को ही अब मैं कार्टेशियन फॉर्म में अगर चेंज करूं, इस फॉर्म को ही अगर मैं कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करूं, तो अपने को इन सब की वैल्यूज रख देनी है। क्या बनेगा? आर वेक्टर का मतलब हो गया एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के इज इक्वल टू ए वेक्टर मतलब ये, और लैम्डा बी माइनस ए, बी माइनस मतलब ये। तो आप पूरा ड्राइव करके देख सकते हो, ए वेक्टर रखो प्लस लैम्डा बी माइनस ए रखो, इस साइड इस ए वेक्टर को ला करके माइनस करो, कंपेयर करो, सारा सब कुछ हो जाएगा जैसा हमने पीछे किया है। पीछे जो हमने किया था उससे x माइनस x1 अपॉन ए, वाई माइनस y1 अपॉन बी और z माइनस z1 अपॉन सी, जब मैंने पीछे सोल्व किया तो ये आया था। लेकिन इस बार a का काम कौन कर रहा है? x2 माइनस x1, क्योंकि यहाँ पर b माइनस a है। वहाँ लैम्डा के साथ ai प्लस बी जे प्लस सी के था, लेकिन यहाँ लैम्डा के साथ x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप यहाँ रहेगा। तो इसका मतलब x माइनस x1 अपॉन ए की जगह x2 माइनस x1 लेगा इज इक्वल टू वाई माइनस y1 अपॉन बी की जगह आएगा y2 माइनस y1 और z माइनस z1 अपॉन सी की जगह आएगा z2 माइनस z1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म व्हेन टू पासिंग पॉइंट्स आर गिवन। आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे से तसल्ली से आप इस चीज को समझ गए कि किसी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन जब वन पासिंग पॉइंट प्लस फिक्स्ड डायरेक्शन हो तो r इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा एम वेक्टर रहेगा। इसी को ही कार्टेशियन फॉर्म में बनाया तो ये बन गया x माइनस x1 अपॉन ए इज इक्वल टू वाई माइनस y1 अपॉन बी इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन सी, वेक्टर से फ्री होकर के। अब अगर हमें किसी स्ट्रेट लाइन के टू पासिंग पॉइंट्स गिवन है तो टू पासिंग पॉइंट्स को लेकर के उस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन सबसे पहले वेक्टर फॉर्म में ये बनेगी r वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी माइनस ए। और इसी को ही अगर हम 2 पॉइंट फॉर्म में कार्टेशियन फॉर्म में बनाएं तो x माइनस x1 अपॉन ए का काम x2 माइनस x1 करेगा इज इक्वल टू वाई माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 आएगा इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1 आएगा। तो आप ये अच्छे से नोट कर लें, इस पे बेस्ड क्वेश्चन सब हम करते हैं। देखिए बच्चे, क्वेश्चंस बहुत आसान है इन पे। फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है ए लाइन पासिस थ्रू द पॉइंट हुज पोजीशन वेक्टर इज 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 4k कैप। एक स्ट्रेट लाइन एक पॉइंट से पास हो रही है और उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ये दिया गया है, तो ये ए वेक्टर बन गया। किसी भी स्ट्रेट लाइन के पासिंग पॉइंट से जो पोजीशन वेक्टर बनेगा वो ए वेक्टर है एंड इज इन द डायरेक्शन ऑफ आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप, और वो लाइन आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप इस वेक्टर के डायरेक्शन में है। तो इसका मतलब इससे डायरेक्शन पता लग गया, वो m वेक्टर है। उस स्ट्रेट लाइन का पासिंग पॉइंट ये है और वो स्ट्रेट लाइन इसकी डायरेक्शन में है। तो उस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बतानी है हमें वेक्टर फॉर्म में और एज वेल एज कार्टेशियन फॉर्म में भी।
तो उस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में, उस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में बनेगी आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा एम वेक्टर। सो आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर मतलब ये 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 4k कैप प्लस लैम्डा एम वेक्टर मतलब i कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप। उस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ये बन गई r इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा एम वेक्टर मतलब ये उस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हो गई वेक्टर फॉर्म में। अब अगर मैं इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को कार्टेशियन फॉर्म में बनाऊं, मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूं, आप समझ लें। r का मतलब हो गया xi प्लस yj प्लस zk, ये यहां माइनस आएगा तो ये हो जाएगा x माइनस 2, यहां करके x माइनस 2 और नीचे आ जाएगा लैम्डा 1 जो इसके साथ है इज इक्वल टू यहां आएगा y प्लस 1, क्योंकि ये यहां आकर के माइनस माइनस प्लस होगा तो y प्लस 1 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू यहां आएगा z माइनस 4 अपॉन माइनस 2। ये उस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ गई कार्टेशियन फॉर्म में। या आप ऐसे भी कर सकते हो, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दूं x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c, और इस फॉर्मूले में डायरेक्ट वैल्यू रख दूं। कैसे? x माइनस x1 कौन है? जो पासिंग पॉइंट दिया गया है वो x1, वो पासिंग पॉइंट x1 y1 z1 है। तो पासिंग पॉइंट, इससे पासिंग पॉइंट क्या बनेगा? इससे पासिंग पॉइंट 2 माइनस 1 4 हो गया। तो ये x1 है, ये y1 है, ये z1 है। तो इक्वेशन क्या बन गई? x माइनस x1 मतलब x माइनस 2 अपॉन ए बी सी क्या है? ए बी सी उस लाइन के डायरेक्शन रेशियो हैं, और ये कहाँ मिलेंगे? उसके पैरेलल जो वेक्टर दिया गया है उसकी जो डायरेक्शन बता रहे हैं। बच्चे आप ये हमेशा याद रखें कि डायरेक्शन रेशियो ही, मतलब किसी भी लाइन की या किसी भी प्लेन की, आप प्लेन भी पढ़ोगे आगे, किसी भी लाइन की और किसी भी प्लेन की डायरेक्शन बताने के लिए डायरेक्शन रेशियो या डायरेक्शन कोसाइंस का सहारा लेना पड़ता है। डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइंस में ही उन सब की डायरेक्शंस निहित होती है, उसमें वही डायरेक्शंस को बताएंगे। तो हमने क्या किया? x माइनस x1 अपॉन ए, तो x माइनस 2 अपॉन ए जो i कैप के आ गया 1, y माइनस y1 तो प्लस 1 अपॉन b मतलब 1, z माइनस z1 मतलब 4 अपॉन c कितना? माइनस 2। ये इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में है, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में है। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 आप इजीली कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। एक एक चीज को आप समझें, क्वेश्चन की स्टेटमेंट को जब आप समझेंगे, उसके पीछे रीजन जब आप जानेंगे तो आपको बहुत आसान लगने लगेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए लाइन। एक लाइन की कार्टेशियन इक्वेशन बतानी है। कब? विच पासिस थ्रू द पॉइंट दिस, जब वो स्ट्रेट लाइन इस पॉइंट से पास हो, वो स्ट्रेट लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है। एंड पैरेलल टू द लाइन दिस, वो लाइन इस लाइन के पैरेलल है, वो लाइन इस लाइन के पैरेलल है। तो इस हिसाब से इक्वेशन क्या बनेगी? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या बनेगी? कौन सी फॉर्म में? कार्टेशियन फॉर्म में। क्या फॉर्मूला होता है? x माइनस x1 अपॉन ए। तो आप कीजिए x माइनस x1 कितना है? 5 अपॉन ए। अब a हमें अपनी लाइन के डायरेक्शन रेशियो चाहिए। हमारी लाइन इस लाइन के पैरेलल है। अगर हमारी, चलिए आप पहले फॉर्मूला लिख दीजिए। इक्वेशन क्या बनेगी? x माइनस x1 अपॉन ए, x माइनस 5 अपॉन ए लिख दिया मैंने, और यहाँ लिख दिया y माइनस y1 मतलब प्लस 7 अपॉन b, और z माइनस z1 मतलब 3 अपॉन c। हमारी लाइन की इक्वेशन ये है इस पासिंग पॉइंट से। अब ये कहा गया है कि जो हम लाइन निकालना चाह रहे हैं, हमारी लाइन इस लाइन के पैरेलल है। अगर हमारी लाइन इस लाइन के पैरेलल है तो जो हमारे डायरेक्शन रेशियो हैं और जो इसके डायरेक्शन रेशियो हैं उनमें स्केलर मल्टीपल का रिलेशन होगा, उनमें स्केलर मल्टीपल का रिलेशन होगा।
मतलब मैं ये कहूँ a/3, b/1 और c/9 इज इक्वल टू एनी कांस्टेंट होगा। मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a हमारा रहेगा 3 टाइम एनी कांस्टेंट मतलब 3k, b हमारा रहेगा k, c हमारा रहेगा 9k, या लैम्डा भी कह सकते हैं, लैम्डा भी लिख सकते हैं, स्केलर मल्टीपल के इक्वल रहेगा। हमारे डायरेक्शन रेशियो और ये डायरेक्शन रेशियो एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल के इक्वल रहेंगे। क्यों? क्योंकि हमारी लाइन इस लाइन के पैरेलल है। अब आप ये रख दीजिए यहाँ पर x - 5 अपॉन a मतलब 3 लैम्डा इज इक्वल टू y + 7 अपॉन b मतलब लैम्डा, और ये z + 3 अपॉन 9 लैम्डा। मैंने बताया कि डायरेक्शन रेशियो तो हमें पता है कि ये तो बहुत ज़्यादा रहेंगे, लेकिन अगर ये डिवाइड हो सकते हैं तो इन सबको डिवाइड करेंगे, तो लैम्डा से डिवाइड कर दें, ये यही आ जाएगा। ये उस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ गई, क्योंकि लैम्डा से डिवाइड करने के बाद मैं कह रहा हूँ कि बेसिकली डायरेक्शन रेशियो ये है, और इसको अगर किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें तो वो सब इसके डायरेक्शन रेशियो ही आते चलेंगे। तभी ये कहा गया है कि इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो इनके मल्टीपल्स हैं, तो इनके मल्टीपल्स तो बहुत ज़्यादा बनेंगे, डायरेक्शन रेशियो तो ऐसे आते ही रहेंगे। हमें बेसिक डायरेक्शन रेशियो बताने की बेसिक डायरेक्शन रेशियो 319 है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ दैट स्ट्रेट लाइन विच इज पैरेलल टू दिस लाइन एंड हुज पासिंग पॉइंट्स आर 5, -7 एंड -3। राइट, आप ये क्वेश्चन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 इनमें आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 4 अभी जो हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया उसी पे बेस्ड बात है। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट हुज पोजीशन वेक्टर 2i कैप - j कैप + k कैप। मैंने इसका पॉइंट बना लिया। एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालनी है वेक्टर फॉर्म में, जब उसका पासिंग पॉइंट जो दिया गया है उस पासिंग पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बना करके दिया गया है 2i कैप - j कैप + k कैप। मैंने उस पोजीशन वेक्टर का पॉइंट बना लिया 2, -1, 1। ये उस स्ट्रेट लाइन का एक पासिंग पॉइंट हो गया। And parallel to the line joining the point with position vectors -i cap + 4j cap + k cap and i cap + 2j cap + 2k cap। और कहा गया है कि वो लाइन पैरेलल है एक ऐसी लाइन के जिसके पोजीशन वेक्टर्स ये दिए गए हैं -i cap + 4j cap + k cap, i कैप + 2j कैप + 2k कैप। ये पोजीशन वेक्टर से वो लाइन ज्वाइन हो रही है जिसके वो पैरेलल है। तो मैंने इसके भी पॉइंट्स बना लिए। आई मीन ये कहने का मतलब है एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालिए कि उस स्ट्रेट लाइन का पासिंग पॉइंट तो ये है, और वो स्ट्रेट लाइन इस AB से जो लाइन ज्वाइन हो रही है, पॉइंट A और पॉइंट B से जो लाइन ज्वाइन हो रही है वो स्ट्रेट लाइन इस AB लाइन के पैरेलल है। तो आप समझ सकते हैं कि मैं पहले इस पासिंग पॉइंट को लेकर के इक्वेशन निकाल दूंगा। तो यहां से इक्वेशन बनेगी x - 2 अपॉन a, और ये y + 1 अपॉन b और z - 1 अपॉन c। अब हमारी लाइन के डायरेक्शन रेशियो ABC है और हमारी लाइन इस लाइन के पैरेलल है। अगर हमारी लाइन इस लाइन के पैरेलल है तो हमारे डायरेक्शन रेशियो और इसके डायरेक्शन रेशियो स्केलर मल्टीपल के इक्वल होंगे। तो हम डायरेक्शन रेशियो ऑफ गिवन लाइन लिख सकते हैं। गिवन लाइन क्या बनेगा 1 - -1 2x2 - x1 y2 - y1 -2 z2 - z1 मतलब 1। ये 2, ये -2, ये 1। अब हमारे ABC क्या होंगे? हमारे लिए A होगा 2 लैम्डा, B होगा -2 लैम्डा और C होगा लैम्डा। जब लैम्डा से डिवाइड करेंगे तो यही मिल जाएंगे x - 2 अपॉन A मतलब 2 और y + 1 अपॉन -2 और z - 1 अपॉन 1। क्यों? क्योंकि 2 लैम्डा -2 लैम्डा और लैम्डा सबको लैम्डा से
डिवाइड करने पर ये 2 माइनस 2 और 1 ही वापस मिल जाएगा। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन विच पासिस थ्रू द पॉइंट दिस एंड दैट लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन ज्वाइनिंग। इजीली आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आता है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि ये किसी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है कार्टेशियन फॉर्म में, इसको वेक्टर फॉर्म में बनाइए। तो बहुत आसान काम है। वेक्टर फॉर्म क्या होगा, r इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा m वेक्टर। सो r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर। a वेक्टर में उस लाइन के पासिंग पॉइंट होते हैं, क्योंकि x माइनस x1 अपॉन a होता है ना, y माइनस y1 अपॉन b। तो ये जो है ये और यही x1 y1 और z1 है ना, a वेक्टर में उस लाइन के पासिंग पॉइंट आएंगे। और x माइनस x1 अपॉन a से जब आप कंपेयर करोगे तो x1 आ जाएगा -5, क्योंकि फॉर्मूले में x माइनस x1 अपॉन a होता है, y माइनस y1 अपॉन b और z माइनस z1 अपॉन c। सो माइनस x1 इज इक्वल टू +5। सो x1 इज -5, a वेक्टर आएगा -5 i कैप, यह आएगा +4 j कैप, यह आएगा -6 k कैप। जब हम इस कार्टेशियन फॉर्म को कंपेयर कर रहे हैं तो यहाँ से x1 y1 z1 आ गया, x1 y1 z1 आ गया, वो a वेक्टर बनेगा प्लस लैम्डा के साथ आ गया m वेक्टर में उस लाइन के डायरेक्शन रेशियो a b c नीचे वाले रहते हैं, इन्हीं से ही m वेक्टर बनाया जाता है। तो लैम्डा m वेक्टर बन गया 2i कैप प्लस 7j कैप माइनस 2k कैप। दिस इज द इक्वेशन ऑफ दैट स्ट्रेट लाइन इन वेक्टर फॉर्म। ये कार्टेशियन फॉर्म में गिवन थी और इसको वेक्टर फॉर्म में हमने बना दिया। और अब पीछे के क्वेश्चंस में ये भी पढ़ चुके हो कि कैसे वेक्टर फॉर्म से कार्टेशियन फॉर्म बनाई जाती है। इसको xi प्लस yj प्लस z के लिखेंगे, इन सबको यहाँ लेकर के आएंगे, फिर i कैप j कैप और k कैप के स्केलर कंपोनेंट को कंपेयर करके हम ऐसी कार्टेशियन फॉर्म इस वेक्टर फॉर्म से ऑब्टेन कर पाएंगे। राइट, तो दोनों ही आपने मेथड सीख लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आता है। क्वेश्चन नंबर 6 में एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ये बना करके दी हुई है, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 4y माइनस 1 इज इक्वल टू 3z प्लस 4। सबसे पहले कहा गया है कि बताओ इस स्ट्रेट लाइन के डायरेक्शन रेशियोज क्या है। इस स्ट्रेट लाइन के डायरेक्शन रेशियोज क्या है। तो डायरेक्शन रेशियो निकालने के लिए अब देखो ये कार्टेशियन फॉर्म में है इक्वेशन। अगर ये इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में है तो आप इसको इस कार्टेशियन फॉर्म से ही कंपेयर करोगे। कंपेयर करने के बाद जो नीचे ए बी सी आएंगे वो हमारे डायरेक्शन रेशियो होंगे। तो कैसे हम इसका सॉल्यूशन करेंगे, 2x माइनस 3 अपॉन 1, नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 4y माइनस 1 अपॉन 1 एंड 3z प्लस 4 अपॉन 1, ये हो गया। अब बच्चे ये ना सोचे कि इस लाइन के तो डायरेक्शन रेशियो हमारे नीचे वाले हो गए, ए बी सी जो है वो हो गए, मतलब 1 1 1 हो गए। नीचे वाले तो होंगे लेकिन अभी 1 1 1 डायरेक्शन रेशियो आप नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि कार्टेशियन फॉर्म में उस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन x माइनस x1 अपॉन a, तो x का कोफिशिएंट यहाँ 1 होना चाहिए, y का कोफिशिएंट 1 और z का भी कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। कार्टेशियन फॉर्म में जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है उसमें जो x y z है उन तीनों के कोफिशिएंट्स +1 होने चाहिए। और यहाँ पर कितना है, x का कोफिशिएंट 2 है, तो क्या करना पड़ेगा, इसको 1 बनाना पड़ेगा। ऊपर 2 से डिवाइड, नीचे 2 से डिवाइड, मतलब ये बनेगा x माइनस 3/2 अपॉन 1/2। ऊपर कंप्लीट को 2 से डिवाइड, नीचे भी कंप्लीट को 2 से डिवाइड, क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को करना पड़ेगा। जब एलसीएम 2 लेंगे तो 2x माइनस 3 अपॉन ये कैंसिल, तो वही आ जाएगा। ऐसे ऊपर नीचे 4 से डिवाइड, y माइनस 1/4 अपॉन 1/4, और ऐसे यहाँ पर 3 से डिवाइड, z प्लस 4/3 अपॉन 1/3। तो आप देख सकते हो अब उस लाइन के जो डायरेक्शन रेशियो है वो ये है 1/2, 1/4, 1/3, ये इस दी गई लाइन के डायरेक्शन रेशियो है। एक और बात समझना, जरूरी नहीं है कि आंसर यही दिया गया हो, मैं इनको एक प्रॉपर नंबर की फॉर्म में भी लिख सकता हूं। मतलब मैं फिर बता रहा हूं कि डायरेक्शन रेशियो फिक्स नहीं होते कि
ये तो है फिक्स है, लेकिन इसके स्केलर मल्टीपल सभी रहेंगे। तो अमूमन हम क्या करते हैं, जब ऐसे फ्रैक्शन में डायरेक्शन रेशियो आते हैं तो हम क्या करेंगे, हम इन तीनों को इनके एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दें। इनके 2, 4 और 3 का एलसीएम आई थिंक 12 आएगा, 12 से मल्टीप्लाई कर दें 6, 12 से मल्टीप्लाई 3, 12 से मल्टीप्लाई 4, तो डायरेक्शन रेशियो कितने हो गए 6, 3 एंड 4। अगर आप ये ही लिख करके छोड़ते हो तो ये भी सही है, ये गलत नहीं है। अगर आप इन तीनों के एलसीएम से 2, 4, 3, 12 से, तो ये 6, 12 से मल्टीप्लाई, ये 3, 12 से मल्टीप्लाई 4, 6, 3, 4, ये इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो आ गए। अब इसमें जो आगे की बात पूछी गई है वो आप खुद से कर सकते हो। मैं 5th में और 3rd में पहले बता चुका हूं ये बात। अब क्या कह रहे हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच पासिस थ्रू द पॉइंट 1, -1, -1। अब एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालो जिसका पासिंग पॉइंट 1, -1, -1 है और वो लाइन इस दी गई लाइन के पैरेलल है। ये आप अभी किया था। उसकी इक्वेशन क्या बनेगी, x माइनस x1 मतलब 1/a और y माइनस +1/b, z माइनस -1 +1/c। अब हमारी लाइन अगर इस लाइन के पैरेलल है तो हमारे डायरेक्शन रेशियो और इसके डायरेक्शन रेशियो स्केलर मल्टीपल के इक्वल होंगे। तो a की वैल्यू आप क्या कह सकते हो, 1/2k या 6k भी कह सकते हो। तो यहाँ पे 1/2k अगर मैं कहूँगा तो वो k तो सबसे कैंसिल हो जाएगा, 1/2 तो 2 पर मल्टीप्लाई। ऐसे ही b आएगा 1/4 तो 1/4 4 ऊपर मल्टीप्लाई। ऐसे ही z + 1/1/3 तो 1/3 ऊपर मल्टीप्लाई। या आप इसको सीधे ही नीचे इसके 6, 3 और 4 ये भी लिख सकते थे, वो भी गलत नहीं होता। तो चलिए आज के लेक्चर बस इतना ही रखते हैं। आई थिंक आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा आज का टॉपिक। और इस एक्सरसाइज के सिर्फ 6 ही क्वेश्चन हमने किए हैं, ये आप कंप्लीट कर लें। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तब हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच।